मेरा रात को मेरा नमन और आप सब प्यारे शेखों मेरा प्रेम और आशीर्वाद। आज का विषय जो है वो है पति पत्नी की लड़ाई या के वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा तनाव, जो कि 10 में से 8 रिश्तों मुझे दिखता है। जोशी हूँ, रोज मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कुंडली दिखाने आते हैं और उनमें बहुत ज्यादा तनाव होता है। तो हमेशा हर चीज को अपन तंत्र से नहीं कनेक्ट करेंगे, पर वो भी मैं बता दूंगा। बट हर चीज अपन सोचे कि हम दोनों पे लड़ाई हो रहा है पति पत्नी में, तो उसका कारण सिर्फ तंत्र नहीं है, आपकी साइकोलॉजी भी है, आपका ईगो भी है, आपका अहंकार भी है। तो ये सरल हो जाता है कि अपने नठल्लेपन को, अपनी बुरी आदतों को एक तंत्र पे डालने से अपन फ्री हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में जो उपाय बताऊंगा वो आपके तीनों प्रकार से बताऊंगा। तंत्र का भी तो लास्ट में बताऊंगा। मेन आपको एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से बताऊंगा कि कब एस्ट्रोलॉजी के ऐसे कौन से ग्रह के कारण आप दो लड़ाई हो सकती है, कि अगर ऐसा कोई गोचर में आया है या कुंडली मिलान में कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण आप दोनों में दोष है या उसके कारण तनाव हो रहा है, तो उसका उपाय आप कर सकते हैं। प्लस साइकोलॉजिकल तौर पे आपको वर्क करना चाहिए, उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। अंततः इफ अगर कुछ तंत्र वंत्र है तो छोटा मोटा उसका भी आपको उपाय बताऊंगा जिससे आपको लाभ मिल जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं हम साइकोलॉजी से, कि पहले तो ये करें कि जब भी अपन लड़ाई की बात करते हैं तो लड़ाई क्यों होती है। तो उसके 3 कारण है। पहला, एक्सपेक्टेशन। अत्यधिक अगर आप एक्सपेक्टेशन करते हो पति पत्नी से या पत्नी पति से, तुम मेरी सुनो, तुम मेरी नहीं सुनते, मेरे हिसाब से चलो, इतने बजे घर आओ, या पति चाहता है तुम ये पहनो, तुम जॉब मत करो, तुम मेरे हिसाब से रहो, तो लड़ाइयां बढ़ जाएंगी। कम से कम एक्सपेक्टेशन करें और प्रेम में फ्रीडम लें, एक दूसरे को आप स्पेस दें। दूसरा, लॉयल्टी। आजकल में लॉयल्टी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, बहुत ज्यादा ब्रेक होती है, बहुत ओछापन हो रहा है आजकल। मैं देखता हूँ विवाह में मतलब मल्टीपल अफेयर्स हो रहे हैं, धोखा दिया जा रहा है, छुप छुप के फोन में चैटिंग हो रही है और फिर लड़ाई होंगी। और उसका बोले भाई कोई तंत्र तो नहीं हो गया, कोई ने कुछ कर तो नहीं दिया, कुछ नहीं करा है, आपने ही अत्य करके उसको नुकसान पहुंचाया। तो लॉयल बने। क्यों बने? अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, कि आप शिव जी को मानते हैं, पार्वती जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, राम को मानते हैं, मानने का मतलब है कि वैसा चरित्र आपको उतारना है। तो आपका, जैसे अगर मैं अपनी वाइफ गुड़िया जी, तो मैं उनको वाइफ को जीव बोलता हूँ, आप भी जीव करके संबोधित करें। तू तड़ाक कभी ना करे, कभी गाली मत बके, कभी बहुत क्रोध आ जाए तो मौन हो जाए, बस बात ना करे, ऐसा कोशिश करे। सेम लक्षण देखिए, क्या कभी शिव जी पार्वती जी को कोई गाली बक सकते थे या शब्द बोल सकते थे? नहीं। तो परमात्मा को मानने का मतलब है कि उन्हें जो जो बोला है, जो जो चरित्र है, वैसा अपन को कॉपी करना है। तो जस्ट कॉपी द गॉड, भगवान को कॉपी करो, भगवान जैसा में कॉपी करना है। पहला, लड़ाइयां 99% खत्म। शिव जी कैसे बोले, हे देवी, है ना, और वो भी उनको हे प्रभु करके संबोधित कर रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। दूसरा, लॉयल्टी। जन्म जन्मांतर राम सीता, खेल खत्म। डिवोशन, तो डिवोशन बढ़ाए, लॉयल्टी लाए। तीसरा, अहंकार, ईगो। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ईगो को हटाए। अहंकार क्या, कि मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं सही हूँ, इसको अपन हटा दे। अगर आप सही भी है तो रिश्तों में मैं सही वाला हटाना ही पड़ेगा। आप 10 बार जीवन में गलत हुए बचपन में, पर माता पिता फिर भी आपको हाँ कर देते, वो भी बोल देते कि मैं ही सही हूँ, तो घर से बाहर निकालना पड़ जाता। तो जब वो बड़े होके अपनी कुछ तुच्छता को वो हटाते गए कि चलो ठीक है, बच्चा है, तो अब हम जान लें कि हमारे लिए भी जो बहू और पति अब एक दूसरे का अपन है, कोई अब नहीं होने वाला इसके बाद जो आपका 80 साल तक साथ देगा। तो एक दूसरे कुछ कमियां हैं उसे भूले, बिल्कुल भूल जाए, और उसको बार बार पोक ना करे, बताए ना कि तुमने वो गलती करी थी। क्षमा करने का मतलब है कि उसको बार बार नीचा ना दिखाना। लोग क्षमा भी कर देते हैं क्योंकि फंस गए प्रेम में, और नीचा भी दिखाते हैं, यार तुमने ऐसा किया था, ये नहीं करा। तो एक पहला साइकोलॉजिकल आप सुधार ले, लड़ाई बंद। चलो, अब ये नहीं सुना, अब आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल में, जो ज्योतिष के लिए आप यहाँ पे जुड़े होंगे। सबसे मेन 7वां भाव, कुंडली में 7वां भाव देखें, उसमें शनि, राहु, मंगल और शुक्र की अगर कोई बुरी स्थिति बनी हुई है या युति बनी हुई है कि शनि राहु बैठे, शनि मंगल बैठे, तो वहां पे फिर आपको उनका उपाय करना है। क्या उपाय करना है? अगर शनि नीच का बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो शनि का उपाय, शनि का उपास, शनि का मंत्र, जो आपको वीडियो में मिल जाएगा, मेरे ही वीडियो में। दूसरा, अगर मंगल बैठा हुआ है, मंगल संबंधित कुछ परेशानियां है, तो मंगल का आपको उपाय करना है। तीसरा, अगर हम बात करें कुछ ऐसा युति हुई है, तो दोनों का आपको उपाय और दान आपको करना है। ये मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि अलग वीडियो डेडिकेटेड उसमें आपको बताया गया मंत्र में, आप देख सकते हैं। पर हाँ, अपने कुंडली का 7वां भाव देके। दूसरा, दोनों का कुंडली मिलान करें कि मांगलिक दोष तो नहीं है, कि कोई का बहुत ज्यादा उग्र मंगल हो तो बहुत अत्यधिक डोमिनेंट रहे और इसी कारण से रिश्ता बहुत ज्यादा खड़बड़ हो। अगर ऐसा है तो उसका आप मंगल का उपाय कर सकते हैं, मंगल का फास्ट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, उसका भी मैंने आपको बताया, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो मांगलिक का विचार अपन देख लें। तीसरा, नाड़ी दोष, कि नाड़ी दोष तो नहीं है। तो अगर ये 3 परेशानी आपको आ रही है कि 7वें भाव का ग्रह का स्वामी नीच का पड़ा हुआ है, या नाड़ी दोष है, मांगलिक दोष है, तो बहुत ज्यादा आपके बीच में तनाव बना ही रहेगा रेगुलर तौर पे। उसका उपाय करना अनिवार्य है, तो उसका अपन को उपाय करना है। उपाय मैंने पहले भी बताया, इसलिए आप उसमें देख सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं, हाँ, क्या बेसिक उपाय कर सकते हैं जो इसमें भी लाभ दे, कि भाई अगर हमें कुंडली
फैमिली नहीं देख के बन रही है और तनाव चल रहा है, तो ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः का 108 जाप करना है पति पत्नी दोनों को डेली। किंतु सोमवार के दिन पति पत्नी को जल लेना है, उसमें शक्कर मिलानी है, शिवलिंग में अभिषेक करना है। पारद शिवलिंग होगा तो सोने में सुहागा, उसमें आप अभिषेक करें और दोनों इसी मंत्र का एक साथ 108 का जाप करना है। प्लस पहनने में गौरी शंकर रुद्राक्ष दोनों गले में सोमवार के दिन पहन लेना चाहिए। रात में सोते समय उसको उतार देना चाहिए। कभी अस्पताल जाते हो, किसी मृत्यु में जाते हो तो आपको उसको उतार देना चाहिए। तो ये दो चीज आपको नित्य तौर में करना है। प्रेम बढ़ेगा, लड़ाई कम होगी, क्लेश कम आपका यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ में जो घर की वाइफ मतलब जो स्त्री है वो क्या कर सकती है, तो 5 पत्ती गुलाब की, 2 लौंग और कपूर डेली भगवान के सामने आपको जलाना है। उसके जैसे थोड़ा सा उसका धुआं हो तो हल्का हल्का धुआं आपको अपने बेडरूम उसमें कर देना है। अब हम आते हैं वास्तु। अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में बना हुआ है तो कभी लड़ाई तनाव खत्म नहीं हो पाएगा। साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट कर दे, अगर कोई भी दिशा में तो साउथ वेस्ट कर दे, और अगर साउथ ईस्ट में तो एज सून एज उसको हटा दे। साउथ ईस्ट में अगर आपके पूरे घर के साउथ ईस्ट में बेडरूम बना है तो लड़ाइयां सदैव चलती रहेंगी, बहुत ज्यादा क्रोध आएगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं 10 में से 6 लोग के में ऐसा बना ही होगा संयोगवश जो साउथ ईस्ट में सो रहे होंगे घर के। तो इसको आपको वास्तु के हिसाब से इसको आपको सरल कर लेना है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है, घर के नॉर्थ डायरेक्शन को आपको लाइट रखना है। घर के नॉर्थ डायरेक्शन में पार्किंग ना हो, अलमीरा ना हो, बड़ी मशीनरीज ना हो, उसको बस आपको लाइट रखना है। तो ये इस तीनों तरीके से जो साइकोलॉजिकल मैंने बताया, एस्ट्रोलॉजिकल बताया, वास्तु वाला बताया, इससे आपका तनाव पूर्णतः शून्य हो जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन शांति में हो जाएगा, प्रेम में हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।